श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 2023 को है प्रदोष का व्रत। साथ ही में दोस्तों 12 दिसंबर 2023 को है साल की आखिरी अमावस्या। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 साल का आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए जो भी दिन विशेष यहाँ पर आते हैं तो उन दिनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपको अपने नए साल को बहुत अच्छा बनाना है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाना है, दुख और समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो इस साल के आखिरी महीने में जो भी विशेष दिन आ रहे हैं, इन दिन आप लोगों को जो है इन कुछ विशेष उपायों को ज़रूर करना चाहिए, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को 10 तारीख रविवार का प्रदोष व्रत और 12 तारीख जो साल की आखिरी अमावस्या है, इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, साथ ही में आपके जीवन में जो भी दुख और समस्या या परेशानी चल रही होंगी वो भी दूर ज़रूर होंगी। पर उसके लिए दोस्तों आपको उपाय सही तरीके से करना होगा, उपाय को समझना होगा, उसी के बाद यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 10 तारीख, मतलब कि रविवार का प्रदोष जिस दिन है। और रविवार का प्रदोष ऐसे बार बार नहीं आता, बहुत बड़ा संयोग होता है रविवार के प्रदोष का भी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10 दिसंबर रविवार के प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। और सबसे पहले हम लोग सबसे आसान उपाय के बारे में ही बात करेंगे, जो उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए कहीं पर बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। अब देखो, प्रदोष व्रत का दिन रहता है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन रहता है। और प्रदोष व्रत का जो दिन रहता है और इस दिन का जो शाम का समय रहता है, प्रदोष काल का जो समय रहता है, वो भगवान शिव जी को और ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस दिन करना क्या है कि शाम के समय आप अगर दीपक लगाने कहीं शिव जी के मंदिर ना जा सकें, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ना जा सकें या कहीं पर भी ना जा सकें, तो आप घर में ही एक दीपक लगाकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद इस प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले एक दीपक आपको तैयार करना है। कब करना है? रविवार के इस प्रदोष व्रत दिन, वो भी शाम के समय। कब करना है? शाम के समय, प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद कभी भी एक दीपक आपको तैयार करना है। वो दीपक कैसा होगा? वो दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है। उसके अंदर आप लोग रखोगे गोलपाती, ठीक है। गोलपाती रखने के बाद उसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। ये सब चीज़ें तैयार करने के बाद आपका वह घी का दीपक तैयार हो जाएगा। फिर इस दीपक को लेकर आपको कहाँ पर जाना है? जो आपके घर का मेन गेट है या जो आपके घर का मुख्य द्वार है, वहाँ पर जाना है। शाम के समय में ही ये वाला उपाय करना है। वहाँ पर जाकर आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा और मुख्य द्वार की जो बाहर की साइड की चौखट होगी, मतलब कि बिल्कुल मेन गेट की जो चौखट होगी, वहाँ पर आपको ये दीपक को नहीं रखना है। जो आपका मेन गेट है, चौखट है, चौखट के बाहर की साइड करके आपको यह वाला जो दीपक है ये वहाँ पर रखना है, ठीक है। ये दीपक आप लोग वहाँ पर जब रखोगे ना, पहले आप लोग अपना दीपक जला लेना। दीपक जलाने के बाद ही आपको वहाँ पर अपने मेन गेट की चौखट जो होगी उसके बाहर की साइड करके रखना है। और आपका जो सीधा हाथ उस समय पड़े, उस सीधे हाथ के तीली पर आपको जो है ये वाला दीपक चौखट के बाहर की साइड करके रख देना है। और जब आप लोग ये दीपक रख रहे हो तो अपने मन में भगवान शिव जी के नाम का स्मरण भी ज़रूर कीजिएगा। और भगवान से आप जो मांगना चाहें, वो अपनी मनोकामना भी चाहें तो आप बोल सकते हैं, आपकी वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस रविवार के प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ अगले विशेष उपायों के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों जो अगला उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस उपाय को करने से दोस्तों आपका कोई भी काम अगर रुक रहा है, अटक रहा है, आपको उस काम को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप लोग यह वाला उपाय करें। आपका कोई भी ऐसा काम जो कि नहीं हो रहा होगा, वह आपका काम हो ही जाएगा। चाहे वो कोर्ट कचहरी का ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वह आपकी नौकरी से ही जुड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना है और किस समय करना है वो आप लोग सुनो। तो जिसके जीवन में दुख और समस्याएं हो या कोई काम ना बन रहा हो, तो उसको खुद जो है ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको जो है शाम का समय ही रहेगा। तो शाम के समय प्रदोष काल में, इस 10 दिसंबर रविवार के प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय एक लोटा आपको लेना है, ठीक है। उस लोटे के अंदर आधा लोटा आपको जल भरना है, मतलब आधा लोटा जो है आपको उसके अंदर जल भर लेना है। जल भरने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को उसके अंदर डालनी है बेलपत्री। एक बेलपत्री डालनी है, एक शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है। क्या डालना है? हरे मूंग के जो दाने होते हैं ना, दाल नहीं कह रहे हैं, जो हरे मूंग के पूरे पूरे बिल्कुल साबुत दाने रहते हैं, वो आपको दाने डालने हैं, ठीक है। शमी पत्र डाल लिया, बेलपत्र डाल लिया, हरे मूंग के कुछ दाने डाल लिया। आखिरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी आपको लेना है, वो भी आपको इसके अंदर यहाँ पर डाल देना है। गुड़ का टुकड़ा डालने के बाद आपका ये जो जल है ये तैयार हो चुका है। अब आप प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन जाइएगा भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को मात्र भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना को करते हुए, या जिस काम के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो उस काम को बोलते हुए इस जल को चढ़ा देना। फिर देखना चमत्कार कि आपका वह काम कैसे होता है, कितना जल्दी हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस रविवार की प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों यही एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ रविवार की प्रदोष के व्रत के दिन किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी प्रकार की धन की समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। जैसे कि आपके घर में अगर किसी का व्यापार है, बिजनेस है, दुकानदारी है, वो सही से नहीं चलता है या पैसों की आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं पर चला गया है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। मतलब आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत का। तो इस बार जो है रविवार की प्रदोष ही पड़ रही है 10 दिसंबर 2023 को। तो आपको करना क्या है इस उपाय में, इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है इस उपाय में, आपको 3 बेलपत्र मात्र लेकर जाना है। 3 बेलपत्र ये उपाय की हैं। इसके अलावा जो पूजन सामग्री आप लोग लेकर जाना चाहें भगवान शिव जी के पूजन के लिए, वो लेकर जा सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, शिव जी के मंदिर पहुँचकर आप पहले अपनी पूजन अर्चना कर लें, जल चढ़ा दें, बेलपत्र जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ा दें, और फिर जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए तो शिव जी के पास में आकर बैठ जाएं। अपनी वह 3 उपाय वाली बेलपत्र को निकाल लें। 3 उपाय वाली बेलपत्र को निकालने के बाद अब आपको करना क्या है कि इन 3 बेलपत्रों को 3 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, जो कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहली बेलपत्र आप लोग निकालिए अपनी। सबसे पहली बेलपत्र को आपको शिव जी की सबसे छोटी बेटी जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ पर इस पहली वाली बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। अब ये स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा रहे हो तो इसकी डंडी का जो मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ आपको करना है, और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। ठीक है, पहली बेलपत्र आपने समर्पित करी। अब दूसरी बेलपत्र को आपको अपनी निकाल लेना है, और दूसरी बेलपत्र को निकालकर आपको क्या करना है, आपने शिवलिंग देखी है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी टंगी हुई होती है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस जल पात्र से अपनी दूसरी वाली बेलपत्र को छुआना है। ठीक है, छुआते समय आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जो कि है जया, विषहरा, शामली बारी, तौतली और देव। ये 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको उस दूसरी वाली बेलपत्र को उस जलाधारी से छुआना है, और छुआने के बाद फिर क्या करना है कि इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। अगर आपके जिस मंदिर में आप गए हैं उधर ऊपर जो है जलाधारी ना लगी हुई हो, तो आप मन ही मन स्मरण करना कि आपके मतलब शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हुई है और आप अपनी बेलपत्र को उससे स्पर्श कराए हुए हैं। तो मात्र आपको ऐसे ही जो है स्मरण करके ही जो है अपनी बेलपत्र को हाथ में पकड़ते हुए शिव जी की 5 बेटियों का नाम ज़रूर लेना है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, और नाम लेकर जो है दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस ध्यान में ये बात रखना है, इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, मतलब आप जिस तरफ हो उस तरफ नहीं होना चाहिए, आपके सामने की जो दिशा हो उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, समर्पित कर देना 2 बेलपत्रों की। तीसरी बेलपत्र को आपको क्या करना है, तीसरी बेलपत्र निकालना है, और तीसरी बेलपत्र को निकालकर मात्र आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है या माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल होता है जहाँ पर शिवलिंग जलाधारी के ऊपर रखा हुआ होता है, उसके पास में कहीं भी उस तीसरी बेलपत्र को मात्र स्पर्श कराना है, मात्र छुआकर ऊपर कर लेना। और छुआने के बाद इस बेलपत्र को सीधा किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लेकर जाना, और वहाँ पर उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ हो, जो भी पत्थर हो, उसको शिव जी मान लेना। नहीं हो तो थोड़ी सी मिट्टी को अपने हाथों से ऊपर उठा लेना, शिवलिंग का एक आकार देना, और उस बेलपत्र मतलब उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस शिवलिंग के ऊपर, उस कंकड़ के ऊपर जो है पत्थर के ऊपर आप लोग इस बेलपत्र को समर्पित कर देना। इस बार जो डंडी का मुख होगा वो बेलपत्र के पेड़ की तरफ होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जहाँ पर तीसरी वाली बेलपत्र समर्पित करो उस समय अपनी मनोकामना बोल देना, धन से जुड़ी हुई समस्या जो भी चल रही है वो बोल देना आप लोग। ठीक है, आपके घर में परिवार में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या होगी वो दूर हो ही जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, ये तो बात थे रविवार के प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं साल की आखिरी अमावस्या जो कि पड़ रही है इस बार 12 दिसंबर 2023 को, और ये अमावस्या बहुत ही बड़ी अमावस्या क्योंकि साल की आखिरी अमावस्या है। तो इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर हो सके तो अमावस्या के दिन आप लोग जो है तुलसी की जो सूखी डंडी होती है ना, उस तुलसी की सूखी डंडी को जो है मात्र पानी में आप लोग एक बार भिगोकर बाहर निकाल कर जो है उस जल से आप लोगों को यहाँ पर स्नान करना चाहिए। मतलब एक सूखी डंडी लेकर आप जिस जल से नहाने वाले हैं, जिस बाल्टी में आपने जल भरा हुआ उस डंडी में मतलब उस जल के पात्र में मात्र उसे डुबो लें। डुबोने के बाद बाहर निकाल लें, उसे अपने पूजन वाले स्थान पर रख दें। फिर उस जल से आप लोग स्नान करें अमावस्या के दिन, आपको बहुत अच्छे फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। और या तो फिर आप किसी एक अलग से पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें उस तुलसी जी की डंडी को डुबोकर बाहर निकाल कर अलग रख सकते हैं। फिर उस जल को अपने नहाने वाली बाल्टी में भी डाल सकते हैं, उससे स्नान करेंगे तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये अमावस्या के दिन करने से आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो सबसे बड़ा उपाय
है अमावस्या का जो दिन होता है ये आपके पितरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके घर से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस दिन अगर कोशिश करें आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग एक दीपक तैयार करें जो कि मिट्टी का होगा या आटे का हो, जो आपको मिल जाए वैसा ले लेना। और उसके अंदर आपको रखना है लंबी बाती, ठीक है। लंबी बाती रखने के बाद उसके अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। घी डालने के बाद इस दीपक को आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास लेकर जाना है और वहाँ पर जाकर इस दीप को आपको नदी, बावड़ी या तालाब का जो भी घाट होगा, जो भी अच्छी जगह होगी, वहाँ पर जाकर इस दक्षिण बाती का मतलब जो लंबी बाती होगी, इस जिस बाती को जिस तरफ से आप जला रहे हैं वो बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को आपको जला देना, अपने पितरों का स्मरण करते हुए और अपने पितरों से जो है मतलब प्रार्थना करते हुए उस दीपक को आपको वहाँ पर जला देना है। नहीं जा पाओ नदी, बावड़ी या तालाब के पास तो किसी बेलपत्री के वृक्ष नीचे, पीपल के वृक्ष नीचे या आंवले के वृक्ष नीचे जाकर भी लगा सकते हो, पर बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही करके रखना है। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस साल की आखिरी अमावस्या के दिन करना है। दोस्तों अगर आपके घर में पितृदोष है या आपके घर में दुख और समस्याएं बहुत हैं, पैसा नहीं रुकता है, टिकता नहीं है, बहुत सारा दुख और समस्या है, तो उस स्थान पर दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि अमावस्या के दिन एक बेल का आपको फल लेना है। मतलब बेलपत्री के पेड़ में जो फल लगा हुआ था वो बेल का फल लेना है। उस बेल के फल को लाकर अपने घर में लाना है। उसके अंदर से पूरा जो गुर्दा होता है उसका बेल के फल के अंदर का वो पूरा निकाल लेना है। उसके बाद में अपने घर में पंजीरी बनानी है। पंजीरी जो आटे का प्रसाद होता है, घी, शक्कर वगैरह सब कुछ मिलाकर पंजीरी को सेक कर प्रसाद बनाकर उस पंजीरी को पूरा आप लोगों को अपने इस बेल के फल के अंदर डाल लेना है, क्योंकि जगह खाली हो गई, क्योंकि जब आपने उसके अंदर से पूरा गुर्दा निकाला होगा तो पूरी पंजीरी भर लेना है। पूरी पंजीरी भरकर जो है इस बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद जो है अपने सभी घर के सदस्यों से छुआना है और अपने घर के सभी सदस्यों से इस बेल के फल को छुआने के बाद किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना और वहाँ पर जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदना। उस गड्ढे में जो है इस बेल के फल को आप लोग गाड़ देना, ठीक है। गाड़ने के बाद भगवान से वहीं पर प्रार्थना कर लेना और अपने घर आ जाना। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी होगी या नकारात्मकता होगी या जो भी दुख और समस्याएं होंगी ना, वो सारी दूर हो जाएंगी। पर उपाय सिर्फ अमावस्या के दिन ही करना है। बाकी दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि हमने आपको यहाँ पर 10 दिसंबर रविवार के प्रदोष के बताए और साथ ही में साल की आखिरी अमावस्या 12 दिसंबर 2023 के बताए। बाकी इन उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।